नमस्कार मेरे युवा साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हमने प्रमुख राजवंश की श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसके तहत हमने सबसे पहले चंदेल राजवंश को देखा था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर होलकर राजवंश को देखेंगे। तो देखते हैं होलकर वंश। होलकर वंश जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख वंश रहा है। इसके संस्थापक कौन रहे? इसके संस्थापक रहे मल्हार राव होलकर। 3 अक्टूबर 1730 को मल्हार राव होलकर को मालवा का शासक नियुक्त किया गया। 2 नवंबर 1731 को पेशवा बाजीराव प्रथम ने अधिकृत रूप से होलकर व सिंधिया को मालवा का शासन सौंपा। फिर होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, आनंदराव पवार धार, तुकोजीराव पवार देवास के शासक नियुक्त किए गए। इनको शासक नियुक्त किया गया क्योंकि पेशवा बाजीराव प्रथम इस क्षेत्र को जीत चुके थे। फिर मल्हार राव होलकर के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो है खांडेराव। क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शक्ति क्षीण हो गई और मल्हार राव होलकर की उसी समय मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के उपरांत खांडेराव होलकर इस वंश का शासक बना। कुछ समय तक इसने शासन किया। फिर खांडे राव का विवाह हुआ अहिल्याबाई से। अहिल्याबाई जो कि इस वंश की प्रमुख शासिका रही है और अहिल्याबाई के कारण ही इस वंश को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि प्रमुख शासिका रही है। तो खांडेराव और अहिल्याबाई इनका विवाह हुआ। इनसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम था मालेराव और पुत्री है मुक्ताबाई। खांडेराव की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा मालेराव गद्दी पर बैठता है। खांडेराव वो अहिल्या का पुत्र मालेराव गद्दी पर बैठता है। ये भी कुछ समय तक शासन करता है और 27 मार्च 1767 को इसकी मृत्यु हो जाती है। 27 मार्च 1767 को इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद चूंकि इस वंश में कोई योग्य पुरुष शासक नहीं बचता है, तो फिर देवी अहिल्याबाई के हाथों में सत्ता आ जाती है। क्योंकि देवी अहिल्याबाई इस वंश की एक महत्वपूर्ण शासिका रही है। इनका जन्म हुआ है 31 मई 1725 को ग्राम जोड़ी, अहमदनगर, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने 1767 से 1797 तक शासन किया और इनकी राजधानी रही है महेश्वर। महेश्वर में इनकी राजधानी रही है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो होलकर वंश है उनकी राजधानी कहाँ रही है? उसकी राजधानी रही है महेश्वर में। लेकिन शासकीय कार्य निपटाने के लिए 1784 में इंदौर आई और 1 माह तक छत्री बाग में रहकर प्रजा की शिकायतों का निराकरण किया और छत्रियाँ बनवाई। फिर 15 अगस्त 1797 को पूना, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इस वंश के जो अंतिम शासक रहे वो रहे हैं तुकोजीराव तृतीय। इस वंश के अंतिम शासक रहे। फिर एक क्विक रिवीजन में यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। तो होलकर वंश के जो संस्थापक रहे वो कौन रहे हैं? वो रहे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर के बाद में जो अगले शासक रहे वो रहे खांडेराव का जो विवाह हुआ वो हुआ अहिल्याबाई के साथ में। इनसे एक पुत्र और एक पुत्री होती है। पुत्री का नाम मुक्ताबाई और मालेराव पुत्र है। तो खांडेराव की मृत्यु के पश्चात फिर गद्दी पर बैठते हैं। फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के पश्चात देवी अहिल्याबाई के हाथों में सत्ता आती है। देवी अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। राजधानी जो होलकर वंश की थी वो थी महेश्वर में। लेकिन शासकीय कार्य निपटाने के लिए 1784 में इंदौर आई और 1 माह तक इंदौर में रही और प्रजा से रिलेटेड कार्य किए। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 15 अगस्त 1797 को पूना, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद निकलते हैं। देवी अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। राजधानी रही है महेश्वर में और उनकी मृत्यु हुई है पूना, महाराष्ट्र में मृत्यु रही है। इस वंश के जो अंतिम शासक रहे वो रहे तुकोजीराव तृतीय। इस वंश के अंतिम शासक रहे और संस्थापक रहे मल्हार राव होलकर। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी दूसरे वंश के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।